वन वेलकम बैक टू माई सीरीज़ क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज़ क्लासेस पे। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल अपनाएं अभियान किसने शुरू किया है? तो हाल ही में पीएनबी ने यह अभियान शुरू किया है, डिजिटल अपनाएं। इसकी बात डिटेल में करते हैं। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अभियान डिजिटल अपनाएं के तहत बैंक प्रत्येक ग्राहक की ओर से रुपे डेबिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए पहले वित्तीय लेन देन पर पीएम केयर्स फंड की ओर से 5 रुपये का योगदान करेगा और अभियान 31 मार्च 2021 तक है। देखिए, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद मैं पूरा प्रॉपर ठीक वे से एक लाउड वॉइस में नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ, मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूँ फिर भी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करा है पीएनबी को, अब हम डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी जी, फेडरल बैंक और स्नोफी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को ऑप्शन में मैंने इसलिए था क्योंकि 15 अगस्त 2020 को दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का एक ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड की मेगा योजना को बारे में बताया गया था, ठीक है। इस विचार को पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की पहली सभा के दौरान लाया गया था। वह चीन के वन बेल्ट वन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के लिए भारत के जवाब का एक हिस्सा था। इसी के साथ अगर बात करें फेडरल बैंक की, तो देखिए, स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसने? फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ने अगले 1 साल में क्रेडिट कार्ड खंड में अपने उधार उत्पादों के समूह को पूरा करने के लिए प्रवेश करना चाहता है। बैंक जिसके पास पहले से ही SBI कार्ड के साथ सह ब्रांडेड कार्ड की पेशकश है, कार्ड बेचने के लिए 1 करोड़ से अधिक अपने मौजूदा ग्राहक आधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। केवल बैंक इन हाउस ग्राहकों के लिए इसे करेगा और ग्राहकों को चुनने के लिए अपने एनालिटिक्स इंजन का भी तैनात करेगा। अगर हम बात करें स्नोफी, तो देखिए 3.7 बिलियन में प्रिंसिपिया बायोफार्मा को खरीदेगा। फ्रेंच हेल्थ केयर कंपनी स्नोफी ने अमेरिकी कंपनी प्रिंसिपिया बायोफार्मा को लगभग 3.7 बिलियन डॉलर में खरीदने पर सहमति जताई है। तो देखिए, एक फ्रेंच कंपनी जो कि एक अमेरिकी कंपनी है प्रिंसिपिया को खरीदेगी, ठीक है। ये अनुसंधान और विकास क्षेत्रों में स्नोफी की उपस्थिति को मजबूत करेगा। स्नोफी पूरी तरह से तरल आधार पर लगभग 3.68 बिलियन की कुल इक्विटी मूल्य में प्रिंसिपिया को बकाया शेयरों में से प्रत्येक $100 प्रति शेयर में खरीदेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला हैरिस ने अपना प्रेस सचिव किसे नियुक्त किया है? तो कमला हैरिस ने अपना प्रेस सचिव सबरीना सिंह को नियुक्त किया है। आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबरीना सिंह कमला हैरिस की प्रेस सचिव। सीनेटर कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी सबरीना सिंह को अपने डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति अभियान के लिए प्रेस सचिव के रूप में चुना है। वह पहले 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की प्रवक्ता थी। उन्होंने पहले 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद न्यू जर्सी के सीनेटर कोरी बुकर और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइक ब्लूमबर्ग के उम्मीदवारों की प्रेस कार्यों का नेतृत्व किया है, ठीक है। बात करें अगर हमारे ऑप्शंस की, तो चेतन चौहान जी का हाल ही में निधन हो गया और चेतन चौहान हमारे ऑप्शन में थे। कौन थे चेतन चौहान? भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वह यूपी मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा में थे। उन्होंने अपने 12 साल के लंबे क्रिकेट कैरियर के दौरान चौहान ने 40 टेस्ट खेले, जिसमें 16 अर्धशतक, 2 विकेट लेकर 2084 रन बनाए। उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में है समरेश दास। तो ये कौन है? ये TMC के MLA हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक समरेश दास जो हाल ही में कोरोना वायरस सकारात्मक पाए गए थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। दास राज्य के तीसरे उल्लेखनीय राजनेता हैं जिनकी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद मृत्यु हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष ने जून 2020 में रोग संचार की लड़ाई में दम तोड़ दिया। अगस्त 2020 में पूर्व सांसद श्यामल चक्रवर्ती की भी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे लास्ट हैं पर्सन्स इन द न्यूज़, जो कि हमारे लास्ट ऑप्शन है, वो कौन है? हाल ही में सुभाष आनंद ने पीआई इंडस्ट्रीज़ के सीएफओ ने दिया इस्तीफ़ा। तो देखिए, एग्री साइंस कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के सीएफओ सुभाष आनंद ने निजी कारणों के चलते पद छोड़ने का फैसला किया। 18 अगस्त 2020 को बंद होने के समय से उन्हें अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि नए मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और घोषणा आवश्यक अनुमोदन के बाद अलग से की जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके हमने एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार कोष जारी किया है? तो ब्रिटेन ने नवाचार कोष जारी किया है। डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ब्रिटेन ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन नवाचार चुनौती कोष शुरू किया। यह कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा और यह फंड कर्नाटक में एआई डेटा क्लस्टर और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर के संबंध में टेक इनोवर्ट्स को आमंत्रित करता है, जो कोविड-19 से निपटने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है या जो एक हरे ग्रह को बढ़ावा देता है। तो अभी हमने डिस्कस किया ब्रिटेन को, देखते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने मनाया है राष्ट्रीय शोक दिवस। बांग्लादेश ने 15 अगस्त 1975 को अपने संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या की 45वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनके परिवार के 16 सदस्य 1975 में सशस्त्र बलों के लोगों को एक समूह द्वारा निर्दयतापूर्ण हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में समग्र इस्पात का औद्योगिक केंद्र कौन सा राज्य बनेगा? तो उड़ीसा हाल ही में समग्र इस्पात का औद्योगिक केंद्र बनेगा। देखिए, उड़ीसा इस्पात उद्योग का ऊपरी केंद्र बनेगा। उड़ीसा भारत में समग्र इस्पात का औद्योगिक घरेलू इस्पात क्षेत्र के विकास को और तेज करने के लिए उड़ीसा को स्टील में मिशन पुरोदया, कौन सा मिशन पुरोदया का केंद्र बनाने के लिए राज्य में एक एकीकृत स्टील हब प्रस्तावित है। 5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के साथ स्टील हब 16 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा। पुणे में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र, पुणे में स्थित सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस सीबीए का उद्घाटन 15 अगस्त 2020 को हुआ था। यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन द्वारा समर्थित है। यह बायोफार्मास्यूटिकल बनाने वाले निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता वाली विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करेगा और जैव उद्यमियों और उद्योग के लिए लंबे समय तक चलने वाली इकाई बनाएगा। औद्योगिक गलियारे बनाएगा कर्नाटक। तो देखिए, हमारे ऑप्शंस को डिस्कस करें तो कर्नाटक सरकार उद्योग और वाणिज्य के विकास को बढ़ाने के लिए मैसूरू और बीदर के बीच एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगी। यह बेंगलुरु चेन्नई और बेंगलुरु मुंबई गलियारे के मॉड्यूल के अनुरूप होगा। भूमि सुधार अधिनियम, एपीएमसी संशोधन अधिनियम और सरकार द्वारा शुरू किए गए श्रम कानूनों की सरलीकरण से विकास और रोजगार बढ़ेगा। ये बात करें महाराष्ट्र की, तो गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करेगी मदर डेयरी। मदर डेयरी जल्द ही एक धरोहर बिस्कुट को लॉन्च करने वाली है और जिसमें 1931 में महात्मा गांधी
जमुना लाल बजाज और आचार्य विनोबा भावे द्वारा बनाया गया था। यह महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी आश्रम में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देगा। लकड़ी से बने ओवन में गाय के घी, शहद और गेहूं के आटे से बने गोरस पाक अब तक आश्रम संचालित स्टोर में उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर ने समाज कल्याण निदेशालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य समाज में नशाखोरी के खतरे को रोकना है। अभियान भारत के 272 सबसे संवेदनशील जिलों और जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबा पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो ऑब्वियसली पुल है भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ये सबसे लंबा पुल नहीं है, सबसे लंबा घाट पुल है, घाट पुल। ठीक है, भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। इजी नदी के पार जो पुल बनाया जा रहा है वह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इस सबसे ऊंचे घाट की ऊंचाई 141 मीटर होगी। यह यूरोप में 139 मीटर के माला रिजेका वायडक्ट मोंटेनेग्रो के मौजूदा रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। पुल की कुल अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपए है और मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। एनटीपीसी ने हिरंद परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया है। तो हम अपने ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑप्शन था एनटीपीसी। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने सस्ती कीमत पर सीमेंट प्लांटों में फ्लाई ऐश को थोक में पहुंचाने के लिए यूपी में हिरंद परियोजना पर एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है। यह विकास एनटीपीसी द्वारा बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान विभिन्न उत्पाद उद्देश्यों के लिए 44 मिलियन टन से अधिक फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया था। रेलवे से एक और न्यूज़ है। रेलवे ने 5.5 लाख कार्य के दिन उत्पन्न किए हैं। भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में करीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 5,50,000 से अधिक कार्य दिन का उत्पन्न किया है। वे राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। इन राज्यों में 2,988 करोड़ रुपए की लगभग 165 रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है। 14 अगस्त 2020 तक इस अभियान में कुल 11,296 कर्मचारी जुड़े हुए थे। ऑप्शन में एनसीसी थे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो रक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीमा और तटीय जिलों को कवर करने के लिए एक बड़े विस्तार के लिए तैयार किया है। देखिए, मैं ये सब चीज़ें डिटेल में अब डिस्कस नहीं कर पा रहा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन में देख लीजिए और इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नोट्स इतने आसान लैंग्वेज में बनाए जाते हैं कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक और न्यूज़ थी स्पाइस जेट की, अपना पहला एयरबेस A340 शामिल करेगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था नवरोज़ पारसी वर्ष 2020 कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त को मनाया गया था। ये देखिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए मैं ना लाउड वॉइस में बोल पा रहा हूँ। तो ठीक है, आई होप सो आप समझेंगे। ठीक है, कि ये सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से एक और न्यूज़ है। 13 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप एक बार। ये आप सबको पता है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। धोनी और सुरेश रैना ने साथ में संन्यास ले लिया है। तो ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार। यही थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो ये मत सोचना है कि मैं इतना डल होकर ही पढ़ाता हूँ हमेशा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।